श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज श्रीलंका में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हरिहर शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी, जिसे आप बैकुंठ चतुर्थी के दिन किया जा सकता है। अर्थात आप ये उपाय कल यानी कि 4 नवंबर के दिन 2025 में ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको 3 लाभ प्राप्त होते हैं। ये उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल के समय करना होता है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र अर्पित करनी होती है। आप चाहे तो प्रदोष काल में बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर रात्रि को 12 बजे के पहले आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। अपने ही घर में जो भोलेनाथ है शिवलिंग है उसी में आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है या फिर विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनके ऊपर आपको एक तुलसी दल अर्पित कर देना है। तुलसी दल लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है और बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुनिएगा आगे आपको करना क्या है। आपसे कोई भी गलती ना हो, शाम के समय प्रदोष काल में या फिर रात्रि को आपको भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित करना है। और लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विष्णु भगवान के ऊपर एक तुलसी का दल अर्पित कर दे। अब बेलपत्र और तुलसी अर्पित करते समय आप महादेव से और विष्णु भगवान जी से आप अपने मन की बात या फिर लड्डू गोपाल जिस पर आपने तुलसी दल चढ़ाया है रखा है अपनी मनोकामना बोल दे। अपने दिल की जो भी बात है वो कह दे। वह महादेव से और हरिहर से बोल दे। हरिहर आपकी हर बात सुनते हैं। अब रात को 11 बजे के बाद अगर आप रात में 11 बजे तक नहीं जाग सकते तो आप रात को 8 बजे के बाद एक घी का दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर दे। गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। पूजा घर में ही आपको ये उपाय करना है। अपने घर के पूजा घर में आपको ये उपाय करना है। और अब आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो रात के 11 बजे भी कर सकते हैं। यदि इतनी रात को आप नहीं जाग पा रहे तो आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करें और रात को 8 बजे आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दे। एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। याद रखिएगा गोल बत्ती का ही उपयोग करना है। घी का दीपक लगाने के बाद जो भोलेनाथ के ऊपर आपने प्रदोष काल के समय एक बेलपत्र अर्पित की है और लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान के ऊपर आपने जो एक तुलसी दल अर्पित की है वो अब आपको एक्सचेंज करनी है। यानी कि भोलेनाथ के पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको भगवान विष्णु अर्थात लड्डू गोपाल के सामने रखना है। और लड्डू गोपाल या फिर विष्णु भगवान के पास आपने जो तुलसी दल अर्पित की है वो आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। अभी भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना ज़रूरी जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाएगी। भोलेनाथ पर चढ़ी हुई तुलसी और विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आपको सुबह 4 बजे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठा लेना है। और इसके बाद आपके पास जो घर में शहद की नई शीशी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नई शीशी रखें शहद की और उसमें आपको ये तुलसी दल और बेलपत्र दोनों ही डाल देना है। और अब आपके घर में जो बच्चा बिस्तर पे गंदगी करता है या फिर अपशब्द बोलता है या कोई घर में वेश्यावृत्ति में फंसा हुआ है, शराब जुआ नशा करता है, किसी भी तरह का नशा करता है तो आपको ये शहद डेली दिन भर में कभी भी एक बार आप उसको चटा दें। 1 से 1.5 महीना आपके उपाय लगातार करें। जो बच्चा बिस्तर में गंदगी करता है या फिर जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है या फिर कोई नशावृत्ति करता है, गलत संगति में पड़ा है तो वो सब सही मार्ग पर आ जाते हैं। बच्चा गंदगी करना छोड़ देता है, मानसिक स्थिति सही हो जाती है। ये उपाय केवल साल में एक बार बैकुंठ चतुर्थी के दिन ही किया जाता है रात्रि को 12 बजे। क्योंकि केवल साल में एक बार ही ऐसा दिन आता है जब भोलेनाथ के ऊपर तुलसी चढ़ती है। केवल साल में एक बार भोलेनाथ के ऊपर तुलसी चढ़ती है तो आप ये उपाय ज़रूर करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और कोई भी परेशानी हो तो सारी परेशानियों में आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।